देखेंगे तो हमारे भारत देश का जो डाइवर्सिटी है, जो हमारे देश में अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म को मानते हैं, अलग अलग हमारे कल्चर्स हैं, अलग अलग हमारे भाषाएं हैं, और आज इन कल्चर्स को हम लोगों ने इतने सालों अपनी आइडेंटिटी को हम लोगों ने मेंटेन किया है, और फिर भी इतने सारे कल्चर होने के बावजूद भी हमारा जो महान देश भारत देश है, इसमें हम सब एक दूसरे का सम्मान करके, रिस्पेक्ट देके आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज शिलांग में भी, मेघालय स्टेट में भी, चाहे हमारे काफी आगे पिछले समय में अलग अलग हमें कॉम्प्लिकेशंस या चुनौतियां बहुत सारी थी, लेकिन फिर भी हमारा समाज जो है, हमारा कम्युनिटी जो है, सोसाइटी जो है, वो एक साथ रहा है। प्रॉब्लम्स आए, लेकिन हमने उन प्रॉब्लम्स का एक साथ हम लोगों ने सामना किया। मैं कुछ दिन पहले मोहिंदर नपसंग जी के यहां कॉन्स्टिट्यूंसी में मेघालय हिंदू मिशन के प्रोग्राम में गया था, और उस प्रोग्राम में मैं लोगों को बता रहा था कि जो कोविड के समय में जिस तरीके से शिलांग के पब्लिक ने, शिलांग के अलग अलग लोकेलिटीज ने, शिलांग के अलग अलग कम्युनिटीज ने जिस तरीके से काम किया, जिस तरीके से उस चुनौती का सामना किया, जिस तरीके से हम लोग सब, अगर कोई डिफरेंसेस भी हो, कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो, ये सब भूलकर हम लोगों ने जिस तरह एक साथ काम किया इसको लड़ने के लिए, कोविड को लड़ने के लिए, ये हमारे शिलांग की और शिलांग में रहने वाले लोगों की संस्कृति का, हमारे कल्चर का और हमारे लोगों का जो एक आइडिया है, जो 2 दिन पहले हम लोगों ने हार्मनी का एक प्रोग्राम किया था, ये इसका एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। और चाहे मैंने कहा कि चाहे जो भी हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, ये कोई छोटे छोटे प्रॉब्लम्स कोई शिलांग की बात ही नहीं है, हर जगह में होता है। हर जगह में अलग अलग कम्युनिटीज हैं, अलग अलग लोग हैं, और इसके कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा, जो असली कैरेक्टर एक लोकेलिटी या कम्युनिटी का, सोसाइटी का आता है, वो आता है तब जब हमें चुनौती का सामना करना पड़ता है। और वो हमें देखने को मिला कि कोविड के समय में ट्रू जो कलर है शिलांग का, वो आगे आया, और हम सब ने इन अलग अलग प्रॉब्लम्स का एक साथ हम लोगों ने सामना किया। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। कोविड के समय में अगर आप देखेंगे तो शिलांग सिटी ने और मेघालय स्टेट ने पूरे दुनिया को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। शायद ही ऐसा कोई सिटी होगा या शायद ही ऐसा कोई स्टेट होगा जहां पे सरकार के साथ साथ अलग अलग कम्युनिटीज, लोकेलिटीज ने खुद अपने लेवल पर अलग अलग प्रोग्राम किए, अलग अलग क्वारंटीन सेंटर्स बनाए, अलग अलग सिस्टम्स बनाए, ताकि हम लोग इस बड़े प्रॉब्लम का, इस बड़े समस्या का हम लोग समाधान, एक हल और एक सोल्यूशन निकाल पाए। तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं, और इस समय में मैं आप सबको मैं धन्यवाद भी कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने उस समय इन सब चीजों की मदद की। आज राजस्थानी जो हमारे समाज के लोग आज यहां पे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जो आपके समाज का जो कंट्रीब्यूशन शिलांग सिटी ही नहीं, हमारे पूरे मेघालय स्टेट में है, वो बहुत ज्यादा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इतने सालों तक, इतने डेकेड तक
सेंचुरीज पहले आपके दादा परदादा यहां पे आए और तब से आपके फैमिलीज यहां पे हैं, जो एक अब शिलोंग और मेघालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग बन गए हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ना सिर्फ आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए, ना सिर्फ हमारे यहाँ पे जो अलग अलग हमारे स्टेट्स के रिक्वायरमेंट्स है इसको लाने के लिए, ट्रेड की चुना हो, बिजनेस चुना हो, ये सब जरूरी है हमारी सोसाइटी के लिए। इसके बिना हम लोग जी नहीं पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। तो ये सब कंट्रीब्यूशन जो आप लोगों ने दिया है, इसके अलावा भी जो आप लोगों ने सोशल कंट्रीब्यूशन दिया है, अलग अलग अस्पताल खोले हैं, अलग अलग स्कूल खोले हैं, अलग अलग आप लोगों ने चिल्ड्रंस होम खोले हैं, ये दिखाता है कि आप लोग ना सिर्फ अपने पर्सनल लेवल पर जो आपको करना है आप करते हैं, लेकिन आपका एक समाज की तरफ आपका एक बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका बहुत बड़ा भाग है। तो इसके लिए भी मैं आपके पूरे राजस्थानी जो हमारे कम्युनिटी जो आज शिलोंग और मेघालय के अलग अलग भागों में आज रहते हैं और काम करते हैं और हमारे स्टेट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कहा, एक पिलर है, एक स्तंभ है, आप सबको मैं इस समय धन्यवाद कहना चाहता हूं। मेरे पिताजी लेट पीएस सांगमा जी का एक तरीके से जो उन्होंने हमें सिखाया बचपन से, आप लोग जानते हैं उनका पॉलिटिकल लाइफ 40-45 साल वो पॉलिटिक्स में थे, अलग अलग लेवल्स पे उन्होंने काम किया है, बड़े बड़े पोस्ट में उन्होंने काम किया है और देश को वो जिस तरीके से वो समझते थे, शायद ही कोई लीडर, बहुत कम लीडर होंगे जो देश को समझे उनकी जैसे वो समझते थे और जैसे उन्हें मालूम था इस देश के बारे में। और उन्होंने हमें हरदम सिखाया है बचपन से ही कि हमें हर कम्युनिटी को, हर समाज को, हर रिलीजन को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए। बचपन से हम लोग दिल्ली में पढ़े, हम लोग अलग अलग कम्युनिटीज और लोगों के साथ हम लोग बड़े हुए और ये एक तरीके से हमारा एक कल्चर जैसा हो गया। और इसलिए आज भी जब भी मैं कुछ भी काम करता हूं, मेरी सोच बिल्कुल साफ है कि हम जब भी कुछ भी काम करें, हमें मेघालय के लोग, मेघालय के सिटीजन, चाहे वो राजस्थानी बैकग्राउंड से क्यों ना हो, चाहे वो हमारे ट्राइबल बैकग्राउंड से क्यों ना हो, चाहे वो बिहार के बैकग्राउंड से क्यों ना हो, लेकिन आज वो हमारे मेघालय के सिटीजन्स हैं और इन लोगों का जो है पूरा, इन लोगों की सुरक्षा करना, पूरी तरीके से मदद करना, आपके साथ काम करना, ये देखना कि आपके जो जो अलग अलग मुश्किलें हैं इन्हें हम लोग कैसे हल करें, इस सोच से हम लोग आज काम कर रहे हैं। और बहुत सारे हमारे पिछले 4.5 सालों में हमारे आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, ये आप जानते हैं, लेकिन जब भी कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आए, कोई इश्यू आप सामने आया, डीजीपी साहब मेरे साथ हैं, मेरे सामने हैं, लेकिन उनसे पहले, जब मुझे ज्वाइन करने से पहले ही ये प्रॉब्लम्स हमारे पास काफी थे। तो पुराने जो हमारे डीजीपी साहब थे उन्हें मैंने एक ही इंस्ट्रक्शन दिया, मैंने कहा कि हमारे जो मेघालय के सिटीजन हैं, जो भी हो, जी भी कम्युनिटी के हो, जो भी धर्म को मानने वाले हो, आपका और मेरा फर्ज है कि हम लोग उनकी सुरक्षा करें। जब भी कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगा, आप सबका आप ख्याल रखेंगे। गोली से और लाठी से हम लोग कभी भी सिचुएशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, शायद कभी कभी पुलिस फोर्स चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम सोचते हैं कि हम लोग बंदूक और गोली और लाठी से हम लोग सिचुएशन को संभाल पाएंगे, तो मेरी सोच अलग है। मेरा मानना यह है कि हमें बातचीत करना पड़ेगा, हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा,
सबको समझाना पड़ेगा और धीरे धीरे जाके हमें जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है उसको समस्या का हमें हल ढूंढना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोग को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं आज कि जिस तरह हम लोगों ने पिछले सालों में काम किया है, प्रॉब्लम्स आए, लेकिन हमारी पूरी कोशिश यही रही कि हम लोग हमारे मेघालय के जो भी सिटीजन हो, जो भी बैकग्राउंड हो, हमें उनका ख्याल रखना है और उनको उनकी जो सुरक्षा करना है, सुरक्षा जो करनी है, वो हमारा सबसे बड़ा फर्ज है। और इस सोच से हम लोग आगे भी काम करेंगे, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि आज जो जिस तरीके से हमने राजस्थानी कल्चर का हम लोगों ने आज एक छोटा सा झलक देखा, अलग अलग हमारे छोटी छोटी बहनें जो थी उन्होंने हमारे लिए राजस्थानी और अलग अलग डांस का हम लोग को झलक मिला। आज कुछ पल के लिए मैं भी राजस्थानी बन गया और पूरा जो आपका जो एक्सपीरियंस है, ये मेरा मानना है, ये हमारे जो आइडेंटिटी है, इसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे जो आगे आने वाले जनरेशन्स को हमारे कल्चर के बारे में जो जो कंट्रीब्यूशंस हमारे बुजुर्गों ने किया है, काम किए हैं, उसके बारे में ये बहुत जरूरी है कि हम लोग हमारी आइडेंटिटी और कल्चर को हम मेंटेन करें। और मुझे बहुत खुशी है कि आज जो राजस्थानी कम्युनिटी जो आज शिलोंग में है, आप लोगों ने उसको मेंटेन किया है और बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं आप। और इसमें कभी भी कोई भी कमी मत छोड़ना, कभी भी नहीं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर इसमें आपको कोई भी हमारी तरफ से मदद चाहिए, हम लोग आपके साथ हैं। हम लोग चाहेंगे कि आप अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आइडेंटिटी ही हमें बनाता है जो हम हैं। आज हमारे खासी लोग हैं, हमारे गारो, हमारे जयंती लोग हैं, हमारा कल्चर ही हमारी आइडेंटिटी है। और जब हम अपनी आइडेंटिटी को हम लोग अपने लोगों के लिए मेंटेन करने के लिए हम लोग काम करें, सिर्फ एक चीज हमें याद रखना चाहिए कि हम लोग जब अपने लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, हमें अपने लोगों से प्यार है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन जब हम ये करें, हमें बाकी समाजों को भी, कम्युनिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज है। और भारत इसी सोच से बनी है। जिस दिन ये सोच और ये रिस्पेक्ट चला जाएगा, उस दिन भारत खत्म हो जाएगा। आज कितने हमारे कम्युनिटीज और हमारे अलग अलग कल्चर्स हैं हमारे देश में, सभी को हमें मेंटेन करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी याद रखना है कि हमें बाकी सभी कम्युनिटीज और कल्चर्स को भी और धर्मों को भी हमें सम्मान देना है।